साहिल के सुकून से किसे है इनकार, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा ही कुछ और है। ये शब्द आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष कोमल हुपेंडी पर सटीक बैठती हैं। ये उनका ही जुनून है कि गांव का एक आदिवासी युवक पहले प्रयास में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC क्वालिफाई करता है। करीब 11 साल नौकरी करने के बाद जनसेवा के लिए नौकरी छोड़ देता है। 37 साल की उम्र में किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। इनके जुझारू अंदाज के कारण ही छत्तीसगढ़ के लिए एक नई नवेली पार्टी त्रिस्तरीय चुनाव में बड़ी संख्या में जीत हासिल करती है। कोमल हुपेंडी की बातों से प्रभावित होकर कांकेर के लोग आम आदमी पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। अब इनके साथ समाज सेवा में जुटे हुए हैं। कोमल हुपेंडी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, हमारा लगातार चाहे जनपद की बात करें या ग्राम पंचायत की बात, त्रिस्तरीय चुनाव भी हम लोग लगातार कई सीटें जीते हैं। मैं स्वयं भी जनपद सदस्य हूं और नगर पालिका में भी एक पार्षद भी बना है और लगातार पार्टी आगे बढ़ रही है। उनके नेतृत्व में बेहतर काम हो रहा है। जुझारूपन है उसके अंदर, वो बहुत लगे रहते हैं। जिस काम को करना है उस काम के पीछे बहुत तन मन धन से लगे रहते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बेहतर विकल्प देने के प्रयास में लगातार है। कोमल हुपेंडी जी जब सरकारी सेवा में थे तब से हम उनके साथ हैं और जब हम कोई कार्यक्रम में किसी गांव में साथ में मिलते थे तो गांव के समस्याओं को लेकर चर्चा करते थे। और कोमल हुपेंडी जी जब से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक अच्छा स्थान मिला है। कांकेर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में बसा उत्तर बस्तर का मुंगवाल गांव। यहीं पर 8 मई 1981 में एक आदिवासी परिवार में कोमल हुपेंडी का जन्म हुआ था। शिक्षक परिवार में जन्मे कोमल की प्राथमिक शिक्षा ग्राम बुदेली में हुई। उच्चतर माध्यमिक और स्नातक की पढ़ाई भानु प्रतापपुर से हुई। स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए बिलासपुर गए। कोमल कॉलेज के दिनों से ही कलेक्टर बनने का सपना पाले हुए थे। परिवार की सहमति के बाद तैयारी करने के लिए दोबारा बिलासपुर गए। इसके बाद सहकारिता विकास अधिकारी के पद पर 11 साल की नौकरी की, लेकिन अपनी माटी के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा थी जो सरकारी अधिकारी रहने के बावजूद नहीं हो पा रही थी। बस इसी चाह में कोमल ने अगस्त 2016 में सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया और छत्तीसगढ़ प्रभारी गोपाल राय की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। कोमल हुपेंडी अब सुबह खेती करते हैं और दिन में पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। माता जमुना हुपेंडी और पिता रामलाल हुपेंडी दोनों शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने शिक्षक बनने की जगह प्रशासनिक सेवा को प्राथमिकता दी। पिता बताते हैं कि प्रशासनिक पद के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहते थे, लेकिन 11 साल की नौकरी की और बस एक दिन माता पिता के सामने नौकरी छोड़ने की इच्छा जता दी। तो इनका एक सपना था पहले, मैं PSC करके कलेक्टर बन सकता हूँ, लेकिन एक साधारण टीचर नहीं बन सकता। इनको जो नंबर मिला था उस नंबर के आधार पर सहकारिता निरीक्षक पोस्ट इनको मिल गया। चारा में जाने के बाद पता नहीं कैसा इनके मन में विचार आया। हम दोनों बैठे थे एक दिन, आके हमारे बीच अपना विचार रखे। बोले क्या है? बोले मैं जन समूह, जनता, लोग बाग जो है हमारे, इन लोगों का सेवा करूँगा। ये सेवा भाव से कुछ काम करना चाहता हूँ। हमारे दोनों का आशीर्वाद ले करके फिर अपना वो ज्वाइनिंग किए आम आदमी पार्टी में, और उसके बाद फिर अपना कार्य चल रहा है इनका। पर इतना है, जो काम कर रहे हो उसको लगन से करो। अगर हार भी जाते हो तो उस हार को हार नहीं मानना है। आप कठिन परिश्रम करो, परिश्रम के बिना तो कुछ नहीं होता है और सफलता जरूर मिलेगी। बस हमारा तो यही आशीर्वाद है। वहीं उनकी पत्नी माधुरी हुपेंडी उनकी हर फैसले में हमेशा साथ रहती हैं और उनकी जनसेवा को देखकर वो खुश भी हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करती हैं। जी, मेरे पति राजनीति में आए हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और वो समाज सेवा भी अच्छे से कर रहे हैं और घर परिवार वाले भी सारे लोग खुश हैं उनके समाज सेवा करने में। और हम लोग चाहते हैं कि वो बहुत ही आगे बढ़ें, राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ें और हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं।
यही हम सभी लोग चाहते हैं और यही कहना चाहूँगी कि वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहें। वहीं उनके बचपन के साथी मनोहर लाल बताते हैं कि कोमल में सेवा भावना बचपन से ही थी। मनोहर बताते हैं कि कोमल स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही इस बात की चिंता करते हैं कि कोई पिछड़ न जाए। सबको साथ लेकर चलना ही उनके जीवन का मूल मंत्र है। मेरी बचपना से जो है ना साथ पढ़े हैं 6वीं क्लास से 12वीं तक की, और ग्रेजुएशन भी साथ में किया है। और उनमें एक भाईचारा की जो भावना है, जैसे कि अक्सर हम लोग हॉस्टल में रहा करते थे और रहे हैं, तो उनमें हर खेल की भावना हो चाहे भाईचारा की जो भावना हो, वो काफ़ी मतलब अग्री रहे हैं कि लोगों को उनके प्रति लोगों के प्रति जो है ना उनका जो सोच है, एक भाईचारा और एक नेतृत्व वाली जो बात है उसमें जो है ना छुपी हुई थी। और उनमें काफ़ी जो है ना इस चाहे खेल की भावना हो चाहे अन्य जो मार्गदर्शन की भावना हो, सबको ही जो है ना बराबर जो है ना लेकर के जो है चलते थे। साल 2018 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भले ही अच्छा न हो, लेकिन उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में हुए त्रिस्तरीय चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। पार्टी के 100 से अधिक प्रत्याशी जीते हैं। बाकी प्रत्याशी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों को चुनौती भी दे रहे हैं। उनके हौसलों के कारण ही इन्हें पार्टी ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी बताते हैं कि अगर आगामी चुनाव में जनता आम आदमी पार्टी को मौका देती है तो वे दिल्ली मॉडल के आधार पर छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे। उसमें दिल्ली मॉडल स्कूल भी होगा और मोहल्ला क्लिनिक भी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ कोमल हुपेंडी जी। कोमल हुपेंडी जी, आपका स्वागत है। सबसे जो पहला सवाल ये है कि आप हर एक जो लोगों का, जो युवाओं का एक सोच होता है, एक उनका पैशन होता है कि वो किसी सरकारी नौकरी जाए, और नौकरी भी जब किसी प्रशासनिक अधिकारी की नौकरी होती है तो उनको बड़ा आकर्षित करती है। आप गए और उसके बाद से वो नौकरी छोड़ दिया आपने। क्या ऐसा वाकया हो गया था कि आपने नौकरी छोड़ करके राजनीति ज्वाइन कर लिया? देखिए, बचपन से मैंने गांव के लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से देखा है। जो बेसिक सुविधाएं जो भी उनको मिलनी होती है वो भी नहीं मिल पाती, और एक पढ़े लिखे युवा का सपना होता है कि हम बेहतर जॉब में जाएं, अपना जॉब सेटिस्फेक्शन हमें मिले। मैंने राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी की और सफलता भी मिली, लेकिन उसके बाद भी शासकीय सेवा में आने के बाद भी हम जो है लगातार लोगों को का कुछ मदद करने का प्रयास करते रहे सांस्कृतिक गतिविधियों में। इस दौरान हमने किताबें भी लिखी। मुझे लगा कि जो राजनीतिक पदाधिकारी हैं, जो निर्वाचित लोग हैं, जनता की अपेक्षाओं पर कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर पा रहे हैं। तो चूंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, जागरूक हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने कंधे पर बीड़ा लूँ, और मैंने नौकरी से त्यागपत्र देकर राजनीति की ओर रुख किया। बात करते हैं आपकी पारिवारिक जो जीवन शैली है उसकी। किसान घर के हैं और तमाम जो चीज़ें हैं ग्रामीण परिवेश में वो आप करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप आधुनिकता की बात करते हैं। कैसे दोनों का सामंजस्य होगा, कैसे समावेश कर पाएंगे आप? देखिए, आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि कृषि के बगैर हम आगे कितना भी विकास करना चाहें संभव नहीं है। तो हमारा तो पृष्ठभूमि रहा है कृषि का, तो हम उस काम को करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रदेश के युवा, प्रदेश के नौजवान, प्रदेश के बच्चे, इनको जो है बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध हो। और कहीं ना कहीं आज दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है, छत्तीसगढ़ के लोग भी आगे बढ़ें, छत्तीसगढ़ के युवा आगे बढ़ें, ये अपना सपना है और इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आप पे भरोसा जताया है और ये प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका दी है। जो पिछले विधानसभा चुनाव था, बड़ी खराब प्रदर्शन रहा, 1% वोट भी आप लोग नहीं जुटा पाए। कैसे आगे का जो प्लान है आपका, कैसे आप आगे सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, मैं जब राजनीति में आया, युवाओं को खासकर मैंने देखा वो काफ़ी तकलीफ में रहते हैं बेरोजगारी की दंश में। तो मेरा भी मन व्यथित हुआ और मैं राजनीति में आके आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी में आने के बाद मैंने कभी भी पार्टी के संगठन से किसी चीज़ के लिए दावा नहीं किया कि संगठन मुझे जिम्मेदारी दो या और कहीं दो। मैंने केवल ईमानदारी से काम किया, और क्योंकि राजनीति में ईमानदार लोगों की आज कमी है, तो
तो मुझे लगता है कि यदि मैं उस दिशा में पहल करूं तो शायद लोगों के साथ भला हो। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन सही नियत के साथ लोग सेवा नहीं दे पाते जनता के साथ। तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने छत्तीसगढ़ में मुझे इसीलिए चुना कि हम ज़मीनी स्तर के लोग हैं, और ज़मीनी स्तर का जो समझने वाला व्यक्ति यदि इस जिम्मेदारी में रहे तो निश्चित रूप से लोगों का भला होगा। एक विकल्प के रूप में यहाँ छत्तीसगढ़ में स्थापित नहीं हो पाई थी, लेकिन आज 2.5 साल बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से एक तरफ परेशान थे, आज कांग्रेस से भी हैं। तीसरे विकल्प की ओर लोगों का निगाह है, और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की ओर ईमानदार विकल्प जो काम की राजनीति की शुरुआत दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने की है, छत्तीसगढ़ में भी लोग आज चाह रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय पे आम आदमी पार्टी को लोग अवसर देंगे, और छत्तीसगढ़ में शिक्षा स्वास्थ्य जो दिल्ली में जो मॉडल चल रहा है वो बेहतर मॉडल छत्तीसगढ़ में स्थापित हो लोग चाह रहे हैं। माननीय प्रदेश प्रभारी जी और हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी छत्तीसगढ़ लगातार आएंगे और हमें मार्गदर्शन देंगे, और छत्तीसगढ़ के लोग जैसा चाहते हैं वैसी सरकार, ईमानदार सरकार, जब अभी तक जो ईमानदार सरकार छत्तीसगढ़ को नहीं मिली है। 20 साल बाद भी यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अभी आप देखेंगे कि अनियमित कर्मचारी अपना आंदोलन कर रहे हैं, ग्रंथपाल, पुलिस भर्ती के लोग, नौजवान लोग और अपने विद्यामितान के साथी, ये सब आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार घोषणा जरूर की थी पर पूरा नहीं कर पाई। आपको बता दूं 14,580 शिक्षक जिनकी नियुक्ति के लेके आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में आमरण अनशन की थी। मैंने स्वयं 12 दिन तक आमरण अनशन किया था। अंततः हम मजबूर होकर सरकार को पूरा करना पड़ा। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, संगठन का भी निर्माण हो रहा है। आने वाले समय में बदलाव दिखेगा छत्तीसगढ़ में। ये तो बात आप कर रहे हैं कि पार्टी का निर्माण की, राज्य निर्माण को लेकर के, जो आधुनिक निर्माण को लेकर के जो आप लोग बात कर रहे हैं, उसका क्या प्लान है आपके पास में? देखिए, दिल्ली सरकार में जिस तरह से शिक्षा स्वास्थ्य के लोग काम कर रही है, आज देश और दुनिया के लोग देखने आते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद के नाम से स्कूल 171-72 स्कूल प्रदेश की सरकार ने चालू की है, दिल्ली से सीख के आई है। आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि आप 170 स्कूल क्यों, आप चाहे गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, सुदूर अंचल का बच्चा हो, उनको भी आप बेहतर शिक्षा दीजिए। भेदभाव करने से कुछ होने वाला नहीं है, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये हमारा मकसद है। छत्तीसगढ़ के, चाहे हम सरगुजा की बात करें, बस्तर की बात करें, सुकमा की बात करें, हर बच्चे को वही शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, ये हमारा उद्देश्य है। ये शिक्षा की बात हो गई। स्वास्थ्य एक बस्तर का बड़ा समस्या है, नक्सल एक बड़ी समस्या है, इससे निपटाने के लिए आप क्या है? स्वास्थ्य के मामले में आपको बताना चाहूँगा, पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक भी स्कूल सर्व सुविधायुक्त नहीं है। मजबूर होकर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। मुझे लगता है हर गांव में कम से कम पर्याप्त सुविधा हो, डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, नर्स की व्यवस्था हो, और हम चाहते हैं कि दिल्ली में जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक बनी है, ठीक उसी तरह हर ग्राम पंचायत में छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटल्स बने, और जो बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको सर्व सुविधायुक्त बनाई जाए। ये हमारा उद्देश्य है। और अभी हम देखेंगे कि गाँव में, जैसे कोयलीबेड़ा की बात करें, वहाँ खाट पे उठा के नदी पार करके अस्पताल तक ले जाना पड़ रहा है। बड़ा दुर्भाग्यजनक है आज स्वतंत्रता के 72 साल बाद भी। तो इसके लिए आम आदमी पार्टी कटिबद्ध है और दिल्ली की तरह यहाँ पे काम करना चाहती है। नक्सल को कैसे समाप्त करेंगे, क्या उसके लिए योजना है आपकी? नक्सल के मामले में अभी तक की सरकारें कोशिश तो करी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिल पाई है। हमारा तरीका यह है कि हम सकारात्मक ढंग से उनसे बातचीत करें, आखिर चाहते क्या हैं, उनसे बातचीत करें और उसका समाधान निकालने का प्रयास करें। निचले स्तर तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाई जाए, रोजगार दिए जाएं, तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद की समस्या पर नियंत्रण लगेगा। तो ये थे हमारे साथ कोमल हुपेंडी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरविंद केजरीवाल जो कि राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इनके ऊपर भरोसा जताया है। चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता भी इनके ऊपर भरोसा जताए, ताकि दिल्ली का पूरा मॉडल ये छत्तीसगढ़ में भी ला सके। आज के लिए इतना ही। अगले फिर एक नए एपिसोड के साथ, नए चीवर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।